बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा नुमान आपकी खबर में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की तरफ से जिस तरह से मुझे पजीर राय मिल रही है और जिस तरह से आप लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं वो मेरे लिए काबिल दीद है। अब जनाब बात करते हैं हम लंदन प्लान। लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है और अब शायद बहुत जल्द हमें सदाएं सुनने को मिले, मुझे क्यों बुलाया। अब जनाब ये ऐसा क्यों है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप टेलीविजन मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि आज पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज के पैरों तले जमीन खींच ली है। बहुत बड़ी बड़ी दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि रऊफ हसन साहब की आज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, और उनकी मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है केपीके में जमात इस्लामी के ताउन से, उसके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करके। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जम होने जा रहे हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में। जैसा कि मैं पहले भी एक दो जगहों पर मौका पर कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा अगर वो मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन में जम हो जाते हैं। इससे जो है उनकी रिजर्व सीट का जो हसूल है वो यकीनी बना लिया जाएगा। और आज वैसा ही हुआ कि राजा नासिर अब्बास के साथ जो कुछ रोज पहले अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, उसके जो सम्राट हैं वो आज नजर आना शुरू हो गए। लेकिन जनाब जैसे ही ऐलान हुआ कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो है वो इस पार्टी में जम होने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है मजहबी मुनाफरत के नाम पर, लिसानियत के नाम पर। और ये प्रोपेगेंडा भी जो है वो बहुत जल्द दम तोड़ जाएगा। अब जब जनाब हम बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की अक्सरियती जमात होने का दावा जो है वो उसको सच्चा साबित किया है और सबसे ज्यादा सीटें जो है वो ली है पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो कौमी असम्बली की हो चाहे वो सूबाई असम्बली की हो। लेकिन जनाब ये जिद पर हो चुकी है कि अब इनको जो है हुकूमत नहीं बनाने दी जानी चाहिए। इसीलिए जनाब इनके मैंडेट के ऊपर जो है रातों रात डाका डाला गया और फॉर्म 45 जो है उसको जो है वो रद्द करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर जो है वो एक नया मैंडेट जारी किया गया। लेकिन जिस दिन भी ये अदालत आलिया में जाएंगे, मेरिट पर फैसले सुने जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अगर मेरिट के ऊपर फैसले सुने गए तो यकीनी तौर पर ये सीट्स जो है वो वापस कर दी जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने किसको अक्सरियत राय से वोट दिया है ये सबको मालूम है। शायद अना और तकब्बुर जो है ये मानने के लिए जो है वो रोक रही है, लेकिन जनाब सच तो सच है और वो नवश्ता दीवार है वो आप सामने लिखा देख लीजिए। अब जनाब हम बात करते हैं आज किस तरह से मुस्लिम लीग नवाज को पीपीपी ने जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। और पीपीपी ने एक ऐसा पब्लिसिटी स्टंट खेला है कि उसने अपने आप को इस मुश्किल पोजीशन से दो चार होने से भी बचा लिया और जनाब अपनी जो सदारत की सीट थी, चेयरमैन सेनेट की सीट थी, कौमी असम्बली के स्पीकर की सीट थी और बहुत से ऐसे आईनी ओहदे थे उनके ऊपर भी जो अपना एक ट्रेडमार्क था उसको उसने कंफर्म कर दिया है और जनाब ये सीटें उसने अपनी पक्की कर ली हैं। अब इसका एक फायदा ये हुआ कि जो बिलावल भुट्टो ने पब्लिसिटी स्टंट खेला कि हम जो है वो पीडीएम 2 का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, इस तरह से उन्होंने पब्लिक के अंदर अपनी एक फेस सेविंग कर ली है। क्योंकि इसके असरात इस तरह से होते कि जिस तरह से जो है मईशत की बहुत बुरी हालत है और बहुत से ऐसे खारजा पॉलिसी के मुश्किल फैसले थे, आईएमएफ का दबाव था, इन सब को डील करने के लिए जो है वो दोनों के ऊपर बराबर का वजन आता। जिस तरह से पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी और इन्होंने मिलकर जो है वो वजारतें बांटी थी तो उसके सम्राट भी इनको भुगतना पड़े। तो जनाब इस तरह से बिलावल भुट्टो ने अपने आप को उस सुबकी से भी बचा लिया और जनाब अपना एक आईनी ओहदा और आईनी इख्तियार जो है पीपीपी ने वो भी उसको कंफर्म कर लिया, उसको पक्का कर लिया। तो जनाब ये पीडीएम की हुकूमत अगर बनती तो नवाज शरीफ का जो बोझ है और उसकी जो हुकूमत की जो एक नाकिस कारकर्दगी होती इन हालात में, मईशत का जो बोझ होता वो पीपीपी अपने कंधों पर उठाने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैं बिलावल भुट्टो की इस अप्रोच को जो है वो मैच्योर अप्रोच गर्दानूंगी और उनको इस चीज का क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने ये बहुत अच्छा मूव खेला है। लेकिन जनाब इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज की सफों में खलबली मचकर रह गई है और नवाज शरीफ इंतहाई परेशान है और इस वजह से जो है उन्होंने लोगों से मुलाकात करना भी बंद कर दी है। तो जनाब ये तो होना था, वो कहते हैं ना एज यू सो शैल यू रीप, तो जो आपने बोया है अब वो काटने का टाइम आ गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये शुरू दिन से ही नवाज शरीफ के लिए एक हनी ट्रैप था।
नवाज शरीफ के बहुत करीबी लोग ही उनको वजीर आजम बनता नहीं देखना चाह रहे थे और उनकी ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो गई और वो जो डिग्गी वाले बाबा थे उन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा जो हैरानकुन बात है वो ये है कि इस इलेक्शन 2024 में सबसे ज्यादा अक्सरियती राय से जो मैंडेट मिला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को मिला है। तो फिर जनाब उनको जो है ये इजाजत क्यों नहीं दे रही, उनको दी जा रही, उनको ये फील्ड क्यों मुहैया नहीं करने दी जा रही कि उनका जो है वो वजीर आजम नामजद हो और वो हुकूमत बनाए। आज अगर बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह से नून लीग के साथ मिलकर चलने से इनकार किया, उन्होंने नून लीग को वोट तो देने का जो है वो हामी भरी कि मैं आपको जरूर वोट दूंगा हुकूमत साजी के लिए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन आपकी काबीना का हिस्सा नहीं हूंगा। तो जनाब अगर आपने इस तरह से करना था तो आप एक जुमला और वहां पर बोल देते, उससे क्या होता, आपका सियासी कद और बड़ा हो जाता। अगर आप ये जुमला भी बोल देते कि जिस जमात ने अक्सरियत राय से जो है मैंडेट लिया है सबसे पहला हक हुकूमत बनाने का उसका भी है, तो जनाब मैं आपको इन दोनों हाथों से सलाम करती। और जनाब बहुत ज्यादा इस तरह की मिसालें आपको नजर आ रही हैं आजकल, जिस तरह से पीर पगारा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खदशात का इजहार किया और बड़कपन का मुजाहरा किया। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो कहा और जो किया उसके लिए जनाब आपको दोनों हाथों से सलाम। अगर इस तरह के रवैये और इस तरह के जमीर जागते रहे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल के रास्ते पर हमेशा के लिए गामजन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।